कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक 2025 से गिनते हुए आने वाले 8 साल हमारे कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति बाबा की चाल हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज अतिचारी हो गए हैं। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मकर राशि का जातक आज जो 2025 चल रहा है, इसमें जो उसकी पोजीशन है आने वाले 8 सालों में वो कहाँ तक पहुँचेगा। साथ ही साथ एक बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से हर एक साल में हम समझने का प्रयास करेंगे हमारे को क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ कहाँ हमारे को सावधानी बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अतिचारी ग्रह जो होता है, जिसकी बात करी जा रही है, अतिचारी का मतलब अर्थ क्या है, अतिचारी को क्या कहेंगे, हम क्या समझें इससे। देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य का जो अधिकतम, जो अत्यधिक जो ताप है, उससे स्वयं को बचाने के लिए जो उसकी सामान्य चाल है वह उसमें तेज़ी कर लेता है, जिससे जल्दी से जल्दी वह सूर्य से थोड़ा सा दूर जा सके। लेकिन यह चीज़ स्पेस में नहीं होती है, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर से दिखाई देती है। अब तक का जो अध्ययन है वह अध्ययन यह कहता है कि पिछले 500 वर्षों में लगातार 8 सालों के लिए कभी भी बृहस्पति बाबा जो हैं वह अतिचारी नहीं हुए। पहली बार है ऐसा, पिछले 500 वर्षों के अध्ययन के पश्चात पहली बार लगातार 8 सालों तक। अब हमने ताज़ा जो है पिछले कुछ वर्षों में अतिचारी की स्पीड देखी है, उसका प्रभाव देखा है, क्योंकि 2018 से 2022 के बीच में भी अतिचारी थे। तब कोरोना नामक महामारी जो आई थी, देखिए पूरा विश्व बदल गया था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित नहीं हो पाया था, हर कोई प्रभावित था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी ऐसा एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ा, पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था। 4 साल थे वो, अब 8 साल आने वाले हैं। अब एक बात समझ लीजिएगा, 2025 से 2033 तक आपकी निजी लगन कुंडली में बृहस्पति बाबा जहाँ बैठे हुए हैं वो वाला सेक्शन, 5, 7, 9 जहाँ पर सीधी दृष्टि जा रही है वो वाले सेक्शन, यानी 4 सेक्शन ये। और अगर बाय बर्थ वक्री आपकी लगन कुंडली में बैठे हुए हैं बृहस्पति बाबा, तो एक सेक्शन पीछे वाला, ये 5 सेक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए वो वाला सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यही स्थान है जहाँ पर अलर्टनेस बना के रखनी है, और यही वो स्थान है जहाँ से भर भर के आपको आशीर्वाद और हर प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये 2 ही प्लैनेट अतिचारी जब होते हैं बृहस्पति बाबा, तो 2 ही प्लैनेट बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, गुरु और राहु। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर एक एक वर्ष को हम लेके चलेंगे, हमारे को क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या सावधानी बना के रखनी है। मतलब मूल दृष्टिकोण कि हमारे आज जो है, हम 2025 में जहाँ खड़े हैं, 8 सालों में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए, गोचर के हिसाब से 14 मई 2025 से 18 मार्च 2033 तक अतिचारी रहेंगे। फिर 2 वर्ष का समय ऐसा आएगा जब सामान्य गति में हो जाएंगे, यानी कि जो 1 साल में एक ज़ोडिक साइन में जो रहते हैं, एक राशि में रहते हैं, उस स्पीड पे आ जाएंगे। फिर पुनः 15 अप्रैल 2036 से 16 फरवरी 2044 तक पुनः अतिचारी हो जाएंगे। यानी आने वाले जो 2025 से गिना आने वाले 18 साल हम सभी के लिए, मकर राशि के जातक जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम खड़े हैं 2025 में, अब हम एक एक साल को लेके चलेंगे और समझेंगे कि हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 25 में और 2032 में हमारे को 2-2 बार मौके मिलेंगे। और ये चीज़ समझ लीजिएगा, बाकी वर्षों में 2033 को छोड़कर हमारे को 3-3 बार बृहस्पति बाबा मौके देंगे। इसमें एक जातक ये रहती है ना कि काश उस समय अगर मैंने ये स्टेप नहीं लिया होता तो आज मैं कहीं का कहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, गलतियाँ ठीक करने के लिए आपको हर साल 3-3 बारी मौके मिलने वाले हैं। 2032 में 2 बारी और 2025 में 2 बारी, उसके अलावा 3-3 साल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये काल 8 सालों का। अब समझिए, इस समय बृहस्पति बाबा 2025 में, ये पहले साल को हम ले लेते हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये आपके मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। यह जो वर्ष है, ये जाते जाते आपको स्वास्थ्य के संबंध में कुछ निराशा बनी हुई है, उससे रिलीफ दिलवा देगा परमानेंट। किसी प्रकार की लेनदारी देनदारी की वजह से अगर हम परेशान रहते हैं, उससे बिल्कुल आपको निपटारा करवा देगा। मानसिक शत्रुता की वजह से हम परेशान रहते हैं कि हम कुछ भी सही करते हैं तो एक वर्ग पूरा एक ऐसा खड़ा हुआ है जिसने तो ये ठान रखी है कि जो है तुम्हारी जो प्रोग्रेस का पहिया है वह हमने रोकना ही रोकना है। इन सब चीज़ों से निजात मिलने वाली है और अत्यधिक जो खर्चे हैं
उनसे भी निजात मिलने वाली है। अत्यधिक खर्चे कैसे कंट्रोल होते हैं? स्वाभाविक तौर पे जो है इनकम के सोर्सेज थोड़े से बढ़ेंगे, जो मासिक आय है वो बढ़ेगी, अपने जो खर्चे हैं वह अच्छे तरीके से चलेंगे, जिसके देने हैं उसके भी दिए जाएंगे, और व्यर्थ के जो खर्चे, जो बेसमय के खर्चे आके खड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी निश्चिंतता वाली ऊर्जा बनी रहेगी। ये हो गया हमारा पहला साल। दूसरे साल में जब प्रवेश करोगे तो रहे सहे जो भी जातक हैं मकर राशि के, जो ये कंप्लेंट करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या समय हो गया, ऐसा क्या काल आ गया, हमारे यहाँ तो बच्चों की शादियाँ ही नहीं हो रही हैं, इधर से उधर तक कहीं भी चले जाओ, हर प्रकार की काबिलियत हमारे बच्चे के अंदर है, फिर भी मांगलिक कार्य जो उसके जीवन में कई वर्ष पहले हो जाने चाहिए, देखिए आयु भी कितनी अधिक हो गई है, उन सब पे जो है स्टॉपेज लगेगी। और धीरे धीरे समय जैसे खुलेगा, 26 में जैसे से आप आगे बढ़ोगे तो 3 बार पूरे वर्ष में आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ 2026 वह वर्ष रहेगा जब एक स्थायी इनकम आपके पास बनेगी। याद रखिएगा, ये जनरल कैलकुलेशन है, ये गोचर की कुंडली है, आपका निजी हॉरोस्कोप क्या कहता है वह कैलकुलेशन बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि 2026 में हमारा बहुत सारा सोशल नेटवर्क जो है, हमारे संपर्क हैं, निजी माध्यम जो हैं वह बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। एक प्रकार से ये समझिएगा कि आगे बढ़ने के लिए जो हमारे को पहचान चाहिए होती है, संपर्क चाहिए होती हैं, सूत्र चाहिए होते हैं, वह सब उनकी भरमार रहने वाली है। और पैसा तो आपके पास मंथली जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका दूसरा साल। तीसरे साल में पहुंचते ही अब आपको जो है, जो आपके निजी संपर्क हैं, जो आपने व्यापारिक कुशलता जो 2026 में जो अप्लाई करी थी 2027 में, तीसरे वर्ष में पहुंचते पहुंचते वो आपको बहुत बड़े अमाउंट्स देना शुरू कर देगी। पैसों के ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई मेहनत करी ही नहीं है, निजी कुंडली पे हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, D9 चार्ट का हमारे कुछ पता नहीं, D10 तो हमें पता ही नहीं कि होता क्या है, और केवल हमने जो है गोचर कुंडली पे एक आधार, गोचर कुंडली जो है एक संभावना क्रिएट कर रही है, उस संभावना को कैच करना अगर है तो निजी कुंडली का पता होना चाहिए A से Z तक, तब जाके वो पूरी सार्थक जो है गणना बैठ पाती है। यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना है कि कुछ बीमारी इत्यादि भी उभर सकती है, तो उसमें कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हमारे को तीसरे वर्ष में देखनी पड़ सकती है। लेकिन पैसों के लिहाज से कोई भी निराशा नहीं होने वाली। जो पैसों की वजह से जो मुंह ताकना पड़ता था दुनिया का, वह अब समय नहीं आएगा। तीसरे वर्ष में पहुँचते पहुँचते बहुत अधिक मजबूत होने वाले हो। चौथे साल में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो चौथे साल में आपको ये समझ लीजिए कि पूरे वर्ष, 1.25 साल 1.5 साल तक, 28 में जब आप पहुंच जाओगे, भाग्य की प्रत्येक संभावना आपके साथ खड़ी रहेगी। जहां भी पैर रख दोगे वहां पर केवल प्रोग्रेस देखोगे। साथ ही साथ आपके यहाँ अगर किसी प्रकार से, किसी कारण से पितरों पूर्वजों को आशीर्वाद अगर आपको नहीं मिल पा रहा था, जो एक बहुत बड़ी मार होती है। देखिए, ग्रह की मार ना ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा मार होती है कि पितृ पूर्वज जो है नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। उसके बाद व्यक्ति केवल भटकाव देखता है, करे गए उपाय भी सार्थक रूप से आशीर्वाद नहीं दे पाते क्योंकि घर कमज़ोर है। तो घर चौथे वर्ष में पहुँचते ही बहुत मजबूत होने वाला है, और ये यात्राओं का दौर रहेगा, यात्राओं का काल रहेगा। बाहर निकल के, और पर्सनैलिटी में, प्रकृति में, निजी प्रकृति में, नेचर में एक गज़ब का जो है आपका ऐसा झुकाव आने वाला है कि हर कोई व्यक्ति जो है आपसे मिलना चाहेगा, बात करना पसंद करेगा, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की ज़रूरत को आप पूरा करने की ताकत रख सकोगे चौथे साल में पहुंचकर। 5वें वर्ष में पहुंचकर जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फाइनली जिस जगह मैं अपने काम धंधे को, अपने रोज़गार को, अपने कर्म क्षेत्र को जिस पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फाइनली वह पहुँच जाएगा। अब मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा घर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे को ये वाहन लेना है, वह हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे घर में थोड़ा सा मायूसी वाला माहौल रहता है, एक प्रसन्नता वाला माहौल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 5 वर्ष में पहुंचकर हर प्रकार की प्रसिद्धि आपके पास चल के आएगी आपके कर्म क्षेत्र के माध्यम से। 6ठे साल में हम पहुंचेंगे तो और भी बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान बना के रखिएगा क्योंकि सर्वलाभ सेक्शन आपका 6ठे वर्ष में एक्टिवेट हो जाएगा। वृश्चिक राशि में जब ये पहुँच जाएंगे, लाभ स्थान में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी भोली प्रकृति के कारण यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें आपके साथ घटित हो जाएं, तो निराशा का भाव आपके अंदर आ जाए कि बताइए हमने इस व्यक्ति के लिए इतना करा, और समय रहने पर यही व्यक्ति जो हमारा छोटा भाई बन रहा था, बड़ा भाई बन रहा था, पिता तुल्य बन रहा था, यही हमारे को पीठ पीछे जो है दगा दे के गया।
पहले से मैं समझा रहा हूँ, अलर्टनेस बना के रखिएगा, किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना है, तो बहुत भर भर के छन छन के लाभ आएगा, व्यर्थ की चीज़ों में परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। 7वें वर्ष में जब हम पहुँचेंगे तो कुछ जो 6ठे वर्ष में जो मैंने सावधानियाँ के लिए प्रार्थना करी, वो अगर थोड़ी सी चोट मारेंगे तो एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट ज़रूर हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि नए सिरे से फिर हमारे को दोबारा खड़ा होना पड़े, लेकिन वो बहुत जल्दी आप खड़े हो जाओगे। हो सकता है कमाई करने के लिए घर वालों से दूर रहना पड़े, जो आपका निवास स्थान है उससे दूर रहना पड़े, जन्म स्थान से बहुत जाके दूर रहना पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी प्रकृति बिल्कुल सीधी है। लाभ के प्रति आपका दृष्टिकोण है कि भाई जो चीज़ सही है हम उसी पे चलेंगे, ईमानदारी से आगे चलेंगे, थोड़ी रोटी कम खाएंगे, लेकिन किसी प्रकार से गलत आचरण को नहीं अपनाएंगे, पुनः आपको खड़ा कर देंगे। यानी 7वां वर्ष थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा आपका ऐसा जाए कि पिछले वर्षों में जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी डामाडोल हो रही है। फिर जैसे ही आप 8वें वर्ष में प्रवेश करोगे, पुनः उस पोजीशन को प्राप्त कर चुके होगे जो कि 7वें वर्ष में और 6ठे वर्ष में जो थोड़ी सी डामाडोल होनी शुरू हो गई थी। लेकिन पुनः जब व्यक्ति जो दोबारा शिखर पे पहुंच जाता है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार से धन्यवाद का भाव खत्म होने लग गया और अहंकार आना शुरू हो गया। तो फिर जो है एक जो है आंतरिक पतन व्यक्ति का शुरू हो जाता है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी वही जो आपका सही वाला स्वभाव है, कि देखिए हम वैसे किसी को नहीं कह रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती आके परेशान कर रहा है उसका तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति में हमारी को जो है अपने लक्ष्य के अलावा हम कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, चित्त में शांति ही बनी रहती है। वह जो 8वां वर्ष जो होगा उसमें हर प्रकार की चीज़ जो है अनुभव के रूप में आपके पास आ चुकी होगी और बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके होंगे। 9वें वर्ष में जैसे ही पहुंचोगे तो 8वें वर्ष में जो बृहस्पति जैसे मकर राशि में तो नीच प्रभावी थे, वहाँ पर जो थोड़ा सा हमने पैसों को थोड़ा सा लेट आते हुए देखा, आए तो सही, तो जैसे ही 9वें वर्ष में पहुँचेंगे, 2033 में पहुँचेंगे, उसकी भी बहुत अधिक भरमार रहने वाली है। आपके ज्ञान के आधार पर आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सिंचित करके जाओगे आप। इतना धन जो है इस हिसाब से कि भैया लक्ष्मी जी जो हैं वो किस मार्ग से आती हैं, संस्कारों के माध्यम से आती हैं, जुगाड़ों के माध्यम से नहीं आती हैं। वह संस्कार आपकी आने वाली पीढ़ी को भी आप दे के जाओगे, यानी इस हिसाब से आप जो है अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे। 2033 के बाद 2037 तक सामान्य जीवन बीतने वाला है, और यह जो 8 साल हैं, यह 8 साल जो है आपको वहाँ पहुँचा देंगे जिसमें कि 10 गुना और बढ़ जाओगे। 2 साल को छोड़कर 2036 से लेकर 44 तक और भी आने वाले 8 साल हैं। यह ध्यान बना के रखिएगा मकर राशि के जातक। यह जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन में सिर्फ एक बात का ध्यान बना के रखना है कि हमारे को किसी भी घटना के ऊपर, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। चेक करिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक ये पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाए। बाल बराबर भी अगर डाउट है तो वह स्थान पे थोड़ा सा हमारे को कष्ट या परेशानी हो सकती है। यह अलर्टस बना के रखते हो तो जो गणना मैंने बताई है गोचर के माध्यम से वह अप्लाई ज़रूर होगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं